वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो 1 मिनट गाइस, ऊपर चलते हैं। सो बेसिकली क्या है कि अभी मैं खाना खा रहा था एंड मैं जा रहा था घूमने ऊपर सैर करने, बट अभी रात हो रही है तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा चलो एक व्लॉग बनाया। सो 1 मिनट गाइस, यहाँ अंधेर हुआ है, यहाँ पूरा अंधेर हो रखा है। सो मैं यहाँ अंधेरे में घूम रहा हूँ, बारिश भी हो रही है। मैं लाइट जाऊँगा, इतना चलाऊँगा पूरा घर बाहर निकल जाएगा। गर्मी हो रही है अंदर, एक्चुअली ऊपर बंद रहता है, ऊपर गर्मी बहुत रहती है तो गर्मी के कारण बंद रहता है ऊपर। मैं ऊपर आता नहीं हूँ ना, गर्मी में पसीनों आता है, बहुत गर्मी लगती है एंड गर्मी लगने की वजह से मैं क्या ही कर सकता हूँ। सो उसी कारण से पंखा चल रहा है। चलो चलते हैं। ये देखिए इधर जो है रुक जाओ, स्टैंड ले लेता हूँ। स्टैंड एक यहाँ रख दो, स्टैंड ले रहा हूँ मैं। सो ये रहा स्टैंड। सो 1 मिनट स्टैंड अटैच। एक्चुअली क्या था, मैं स्टैंड लेना यार मैं ऊपर आया था स्टैंड लेने। पहले मैं सोचा ऊपर का दिखा, कोई बात नहीं भाई, स्टैंड ले ही लेते हैं। इसमें कितनी देर लगेगी, तो स्टैंड में लगा रहेगा तो इट विल बी प्रीटी इजी फॉर बेस्ट। हाँ वो है ना पूरा प्रोफेशनल, मतलब बेसिक ब्लॉगर, ठीक है। सो ये है गाइस मटका। ये मटके में ना पानी भरते हैं हम, ताज़ा ताज़ा पानी है इसमें, खास नहीं है। जैसे नॉर्मल मटके होते हैं ना, सो उनके लिए होता है पानी भरने के लिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड ये तो अपने टिश्यू की मेरी पुरानी रिंग लाइट है जो बेचारी अभी बहुत बुरी हालत में है। याद है जब मैं वीडियोस बनाया करता था शॉर्ट्स की, बहुत चलती थी ये, तब की पुरानी सिगरेट। ये देखो ये कवर फट गए, यहाँ ये कवर बता कितना पुराना है, यहाँ अभी का नहीं है, कम से कम 2015 का रहा है। 2015 में पापा ने, जब मैं 10th में ऊपर आया था ना अपना काम करने, तो एक कवर लगवाया था पापा ने, इसलिए कि ताकि मैं स्टडी रूम कर सकूँ। बेसिकली ये एक तरह का, ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक तरह का किचन था बहुत पहले। तो ये किसी किचन से कम नहीं था, बट क्या था ना, यहाँ पे ऊपर तो कोई रहता नहीं था, ऊपर इतना बना हुआ नहीं था। तो जब ऊपर बना हुआ नहीं था तो बस इतनी ही थी कि क्या ही कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही इसे अपना रूम बना लेता हूँ। तो ये मेरा था 2015 से लेकर आज तक का स्टडी रूम है। सो इसमें कहीं की किताबें, कहीं कभी कुछ सेल हुआ, एंड इसमें अब तो रोबोटिक्स मेरी बीटेक की जो अनकम्प्लीटेड डिग्री है। तो लेकिन अब मैंने डिग्री पूरी कर ली है बीसीए की। बीटेक ना सही, बीसीए सही। एक्चुअली क्या था, बीटेक में तो आपको सारी कहानी मेरी पता है, व्लॉग्स में जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डिग्री के किस्से सीरीज, स्कूल के किस्से सीरीज, नहीं तो लाइव स्ट्रीम्स हैं, गेमिंग लाइसेंस पड़ा, जो भी चाहो देख सकते हो। सो उसमें इसका हिस्सा है बहुत लंबा, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। अभी तो व्लॉग है तो अभी मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो इसी कारण से ही मैं इस बारे में सोच ही रहा था। तो फिर आज मैंने कल अपना रिजल्ट चेक किया बीसीए का। तो बीसीए का जो रिजल्ट था वो आ गया था। ये इसी का इंडिया स्किल्स का, जो मेरे टी शर्ट मैंने पहन रखी नहीं, इसी का मेडल है। इंडिया स्किल्स 2021 का, ठीक है। ये बहुत पुराना मेडल है, सिल्वर मेडल है, गोल्ड आना चाहिए था। एक्चुअली ये तब है गाइस जब मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था उसमें कंपटीशन के टाइम। मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, तब सिल्वर है। अगर एक्टिव होता तो गोल्ड आ जाता। एक्चुअली वो थोड़ा सा इन्फिनिटी फॉर अ रीजन पूरा चैप्टर था, जो भी है सो है। एंड ये है गाइस लाइक, इसमें ना ये मेरे शुरू करके जो बनाया है इसको तो मैं क्या ही कहना, इसमें है ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। ये बात ऐसे ही बना रखा है मैंने। मतलब इसका कुछ ऐसा सा नहीं, मैंने दिमाग लगाया था कि मैं क्या अलग सा बैकग्राउंड बनाऊँ। जैसे यूट्यूब पे लोग अलग अलग तरह के बैकग्राउंड इन्वेंट करते हैं, तो मैंने ये बैकग्राउंड बनाया। अच्छा बैकग्राउंड है ना, इन्फिनिटी बैकग्राउंड, क्या बात है। बट ये जो है ना गाइस, ये अब क्या कर सकता हूँ मैं इसका, ये अब ऐसी होता है कवर। तो
अभी मुझे कवर का कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा नहीं था ये कवर ऐसे हो जाएगा, तो थोड़े टाइम पहले हुआ। एक इसकी वजह से ये देख लो टेप पे ना धूल जम चुके हैं, देख लो तो ये टेप है, इस पे प्रॉपरली ये देखो प्रॉपरली इस पे धूल जमी पड़ी है। इनमें क्या कर सकता हूँ, इस पे इतनी धूल जम गई कि मिट्टी जमने की वजह से शायद इसकी टेप की जो चिपक है वो कम हो गया, ये वही बात है। ये काम देखा ही होगा, ये पर जब मैंने बहुत पहले लगाया था, ये बेसिकली पता है ना किचन टाइप था, तो यहाँ खिड़की थी, तो ये जो खिड़की थी इस पेपर के पीछे खिड़की है, तो वो दूसरे कमरे में जाके मिलती है। यार कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैंने बहुत पहले दिखाई भी थी खिड़की, कोई बात नहीं, ऐसा देख ली। तो खिड़की ये रही, ये देखिए, तो वो जो पेपर थे वो खिड़की इधर है इस कमरे में, ठीक है, इस कमरे की है खिड़की। तो ये बेसिकली आई डोंट नो क्यों बनाया था ऐसे इस तरह से। ओहो तो भाई रात को खिड़की खुली है, गर्मी में ऊपर बारिश हो रही है, खिड़की खुली है, अरे बाप रे ये तो टूटी हुई है, इधर से खिड़की है, खिड़की टूटी पड़ी है। कपड़े सूख रहे हैं तो चिटकनी, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे ही चल जाएगा काम, अपने तो हम तो चलते। इधर एक स्विच भी खराब है, पता है, इधर एक स्विच खराब पड़ा है। मैं बस अब सोने जाने वाला हूँ, तो सोने जाने से पहले मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, एंड उसमें वही बस बेसिक बातचीत जो हमेशा नॉर्मली लाइफ में क्या हो रहा है एंड ऑल, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग आई थिंक द बेस्ट कैटेगरी। मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता हूँ, डेली ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मिक्स है मेरा कंटेंट। तो बेसिकली क्या है, डेली ब्लॉगिंग तो मेरा चलता ही रहता है, ट्रैवल ब्लॉगिंग ऐसा है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग भी मैं करता हूँ जब कभी ट्रैवल कर रहे तो। ऐसे मैं बाहर आता ज़्यादा कम हूँ, एज यू ऑल नो कि मैं ट्रैवल कम ही करता हूँ, तो इसीलिए डेली ब्लॉगिंग ज़्यादा आती है। आई मीन जो भी है सो है। सो अभी ये पेपर जो है ये ऐसी इस तरह से अटैच है, एंड मैं बेसिकली बता रहा था बीसी की डिग्री। तो फिर मेरी बीसी की डिग्री पूरी हो गई, क्या बात है। सो इट इज़ एन ओडीएल डिग्री। ओडीएल होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप भी ले सकते हैं डिग्री लेना चाहो तो, बट ये उनके लिए जो नौकरी करते हैं। सो मैं बेसिकली अब यार यूट्यूबर हूँ तो कुछ तो वैल्यू बनेगी ना। सो या एंड अब मैं एक ऐप डेवलपर भी हूँ, मतलब मोबाइल ऐप डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, किसी को डेवलप कराना हो तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। द IH क्रिएशंस इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, नहीं तो द IH यूनिवर्स के फॉलोइंग में जाके चेक कर लेना, नहीं तो आप मिस्टर IH पे भी जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है मेन, मिस्टर IH पे सबसे पहला लिंक है ना, वो मेरी वेबसाइट है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसमें मेरा बिजनेस की कैटेगरी है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरा गूगल फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो लिंक्डइन पे जाके भी मेरा गूगल फॉर्म भर सकते हो। आप गूगल फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड मैं फिर गूगल फॉर्म के हिसाब से आपका ऐप डेवलप करके आपको दे दूंगा। प्राइजेस सारे सब अवेलेबल है गाइस, आप इंस्टाग्राम पे ब्रोशर जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो द IH क्रिएशंस। सो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ब्रोशर वगैरह सब कुछ, एंड ये अभी यूट्यूब चैनल अवेलेबल भी है। एक्चुअली क्या है, इसके प्राइजेस थोड़े से आप देख लेना अपने हिसाब से, जैसा जिसको जैसा चाहिए अपने हिसाब से प्राइस एडजस्ट करना है चाहें कि नहीं। द थिंग इज दैट प्राइजेस एडजस्ट हो सकते हैं गाइस, दैट एक्चुअली डिपेंड्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। फिर देखो एक ऐप बनाने में बहुत सामान लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत दिमाग खर्च होता है, AI भी लगता है। आजकल तो AI ML बहुत चल रहा है, सो AI इंटीग्रेशन सब कुछ अवेलेबल है। द थिंग इज दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो मेरा टारगेट यही रहता है कि किसी का भी काम होना तो यार मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका काम हो जाए, चाहे सस्ते में हो, लेकिन ऐसा हो कि हो जाए। बट द थिंग इज दैट आजकल टेक्नोलॉजी बहुत प्रीशियस है, बहुत कॉस्टली है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं सोचा कि चलो यार व्लॉग करके आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया जाए। सो मेरी BC की जो डिग्री थी ना, BC की तो आपको पता होगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो ये ODL की डिग्री होती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन।
एंड ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मिल रही थी। ऑनलाइन तो और भी ऑप्शंस है, जैसे अमिती यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी हैं अलग 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 अलग। बट द थिंग इज़ दैट एलपीयू भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो ये नॉर्मल डिग्री होती है, इसमें एग्जाम्स होते हैं एंड सेल्फ स्टडी मटेरियल होता है नॉर्मली। सो ये वेरीफाइड डिग्री है गवर्नमेंट के थ्रू, NAC प्लस और A++ वेरीफाइड है। जैसे नॉर्मल डिग्री है वैसी काउंट होती है। सो ये शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम पे, जब वो कोविड आया था 2020 में, ये तब की आई थिंक शुरुआत हुई डिग्री है एंड तब से लेके आज तक है। एंड ये डिग्री एक ऐसी है नॉर्मली काउंट हो जाती है डिग्री। सो इसको कंप्लीट करने में उतना टाइम लगता है 3 साल ही। एंड इसमें प्रॉपर एग्जाम उससे होते हैं जैसे नॉर्मली होते हैं हर सेमेस्टर में। इसकी फीस भी नॉर्मल है, थोड़ा सा कम ज़्यादा डिफरेंस वो आप चेकआउट खुद कर लेना गाइस, गूगल कर लेना कि कितनी फीस है। फीस स्ट्रक्चर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता गाइस, क्योंकि नंबर बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। सो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द थिंग इज़ दैट एंड इसमें प्लेसमेंट हो जाती है गाइस, बट उसमें थोड़ा अलग चैप्टर है। जैसे CGPA का चैप्टर है, मेरा जो CGPA है गाइस वो 6.2 है। एंड अभी मेरे 2 बैकलॉग्स भी पेंडिंग है, तो उसकी वजह से मेरी डिग्री लटकी हुई है। एक तरह से मेरी डिग्री पूरी हो चुकी है, बट मेरी डिग्री लटकी हुई है क्योंकि मेरे 2 बैकलॉग्स हैं। एज यू ऑल नो कि बैकलॉग से बिना डिग्री नहीं मिलती है। सो बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए मैंने फ़ीस भरी थी, बट मैं सोया हुआ था एंड वो फीस तो भर दी थी, बट वो एग्ज़ाम मिस हो गए एंड मुझे पता नहीं चला कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो गए थे। एक्चुअली फरवरी में फ़ीस भरी थी एंड मार्च में एग्ज़ाम भी हो गए। क्या बात है, बड़ी फास्ट प्रोसेस है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइज। अब जब वो प्रोसेस हुआ कंप्लीट तो वो तो मिस हो गए, तो मेन एग्जाम अभी हुए, वो सब चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो अब 2 बैकलॉग्स हैं, उनकी फीस अब दोबारा भरनी पड़ेगी। आई थिंक अक्टूबर में, नहीं भी शायद अक्टूबर में फीस भरेंगे, क्योंकि विंटर टर्म एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के टाइम नहीं, आई थिंक दिसंबर में तो कंफर्म है, नवंबर में मुझे पता नहीं, दिसंबर में होती है। तो अब ये उसे पहले करेंगे, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम हैं रीअपियर के, वो भी सेमेस्टर 1 और 2 के, वो भी गलती से मिस हो गए थे। सेमेस्टर 1 का जो मेरा एक एग्ज़ाम है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आई नो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स का एग्ज़ाम मेरा मिस हुआ था, मैं सो गया था। एंड एक है ऊप्स का एग्ज़ाम, जो कि कंप्यूटर का आपको पता ही होगा ऊप्स का। सो बेसिकली उसका था एग्ज़ाम, लेकिन उसमें एक चैलेंज हो गया था कि मैं उसमें भी सो गया था। आई नो सेमेस्टर 1 और 2 का एक ही एग्ज़ाम मिसिंग है, बस बाकी सारे क्लियर हो गए। बट द थिंग इज़ दैट कि अब ठीक है, इनके लिए दोबारा रीअपियर की फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनको मेल किया था बट वो मेल काफ़ी लेट हुई थी। मेल काफ़ी लेट हुई थी, सो इसी कारण से व्हाट आई विल डू इन दैट। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। सो अब देखते हैं, लेट्स सी उसमें कितना टाइम जाएगा। मुझे कोई स्पेसिफिसिटी आइडिया तो है नहीं इतना टाइम लगेगा या उतना टाइम लगेगा। जितना भी टाइम लग जाएगा लग जाए, तो अपने को किया है, काम हो जाना चाहिए बस। सो एग्ज़ाम जब होंगे उसके बाद डिग्री आएगी अगले साल, आई थिंक फरवरी मार्च तक आ जाएगी, अगर सब सही ढंग से हुआ महादेव की इच्छा से। अक्टूबर में फ़ीस भरी गई दोबारा से, एंड फीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपीज़ है। वो भी इसलिए है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम मिस हुए थे, मैंने बाकी तो सब कंप्लीट किया था। तो उसके जो वीकली असाइनमेंट्स वगैरह, वीकली जो वर्क होता है वो सारा कंप्लीट कर रखा था, पर एग्ज़ाम मिस हो गए थे बस। सो अब चैलेंज ये है कि अक्टूबर तक अगर सब सही होता है तो फिर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे एंड फिर फरवरी मार्च तक डिग्री मिल जानी चाहिए। एंड बाकी सारी मार्कशीट वगैरह सारी सब डिटेल कुरियर करवाएंगे आई थिंक, बट लेट्स सी। एक बार ये हो जाए पूरी, फिर आगे हम मास्टर्स की शुरुआत करेंगे MCA ऑनलाइन, एंड लेट्स सी उसमें कितना टाइम जाता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स, वी विल सी। बट अभी उसमें बहुत टाइम है गाइस, क्योंकि अभी डिग्री आएगी एंड अब तो बहुत लेट हो चुका है, तो अगले साल का भी आई थिंक जुलाई 2027 में जाके मास्टर्स की शुरुआत होगी। तब तक गाइस ऑनलाइन सोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, एंड अभी मैं फ्रीलांसिंग का भी काम शुरू कर चुका हूँ गाइस, फीवर एंड अपवर्क वगैरह ये जो नॉर्मल हैं। इनमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो थोड़ा सोच रहा हूँ मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करूँ। प्रोसेस मेरा रेडी है, उसमें जैसे गिग वगैरह वो सब अवेलेबल है, बट वो अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। सो अभी उसका थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का थोड़ा चैलेंज हो रहा था। मैंने बैंक से ऑर्डर कर दिया है एंड वो भी थोड़ा टाइम में आएगा।
आई थिंक 15-16 अगस्त तक तो आ ही जाएगा। मेरा जो कार्ड है बैंक को मैंने बता दिया मुझे कौन सा कार्ड चाहिए, सो आ जाएगा 15-16 तक, अगस्त तक, इसी महीने के अंदर। फिर उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। अभी फंड्स का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी सारा काम शुरू होता है। गाइस देखो पता क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, बाद में सब सही हो जाता है। स्टार्टिंग में है ना थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे होता है। बट ये इतना भी वो नहीं है, बस ये हमें ना पता क्या गाइस, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में चैलेंज सबको होता है, टफ सबके लिए है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल वक्त कमांडर स्टार्ट वाली बात है, बस थोड़ा सा है यार। ये ऐसे है कि चलता रहता है, लाइफ है गाइस। लाइफ में बहुत कुछ होता है, हमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि चीज़ें ऐसे ही होंगी या वैसी होंगी, कैसे भी हो जाती हैं यार, हो जाता है लाइफ में। आई बिलीव चलता रहता है यार, अब कब किसका समय कैसा हो कोई नहीं जानता। सो आई बिलीव ठीक है, ये हमारे महादेव की इच्छा है। अब जो महादेव चाहते हैं वही होता है। हाँ बस हम इतना कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को कोशिश कर सकते हैं एंड मेहनत कर सकते हैं। कोशिश और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैं मानता हूँ। ज़्यादा तो मैं इतना जानता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, बस जितना मैं समझ पाया उन सब चीज़ों से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक उतनी ही चीज़ें ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव हो जाती हैं। अदरवाइज होता पता क्या, ज़्यादा होता कुछ नहीं है, बस इतना होता है कि हम थोड़ा सा सोचते रहते हैं सब चीज़ों के बारे में कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, एंड हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। सो इसी कारण से ना मैं महादेव पे बिलीव करता हूँ। मेरी जो ये डिग्री भी है ना, इसमें भी मेरे कितने असाइनमेंट्स पेंडिंग थे, मैंने बड़ी मुश्किल से कैसे जैसे करके कंप्लीट करे हैं। टाइम नहीं मिल रहा था, ऊपर से टेंशन कि मेरी एक बीटेक की डिग्री अधूरी रह गई, उसके कितना सुनने को मिल रहा था मुझे पता। एक तो पता क्या, फैमिली तो चलो जो कहती है और जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं ना, इनको तो मैं कुछ कह नहीं रहा। ये अलग ही कहते हैं सो कि पढ़ाई नहीं पूरी हुई, कैसे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। और फिर उनको पता चलता है मैं यूट्यूबर हूँ, तो कहते हैं यूट्यूब पे क्या है एंड ऑल वट एवर। अब उन्हें कैसे एक्सप्लेनेशन दी, अब पता क्या हो रहा है, अब वो खुद यूट्यूबर बन गया। मुझे कह रहे थे यूट्यूबर से क्या होगा, अब वो खुद यूट्यूबर बनने पड़ रहे हैं, देख रहे हो गाइस। और मुझे रिक्वेस्ट भेजिए फॉलो करने की। अब बताओ गाइस मैं मुझे क्या करना चाहिए, नहीं आप ही बताइए। अब वो खुद यूट्यूबर बन गया, वो भी अच्छे लेवल पे। सो ये साबित होता है गाइस, सामने से मुझे बोला यूट्यूबर में किया, अब खुद यूट्यूबर बन गया। वही हुआ ना गाइस, जैसे यूट्यूब ऐसे टिकटॉक में बोला कि सब लोग कह रहे थे यूट्यूब इज बेस्ट, एंड यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब शॉर्ट्स ही लिया, गेम ही खत्म। टिकटॉक इज लाइक ओके टाटा गुड बाय, गया मेरा काम तो खत्म। टिकटॉक से 10 गुना ज़्यादा लेवल तो यूट्यूब शॉर्ट्स का है। यूट्यूब शॉर्ट्स के व्यूज़ पता क्या, एक दिन के व्यूज़ 200 बिलियन से भी ज़्यादा है। टिकटॉक के व्यूज़ तो एवरेज भी ना, अगर मैं अंदाज़ा भी लगाऊँ कितनी जाएगी, 100 मिलियन 200 मिलियन। यूट्यूब की 200 बिलियन है, मिलियन नहीं कह रहा हूँ, बिलियन कह रहा हूँ। तो जब तक टिकटॉक 1 बिलियन व्यूज़ भी पहुँचेगा ना, यूट्यूब के उससे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ तक तो आते तो बहुत टाइम बीत, इसलिए मैंने कहा था टिकटॉक वैसे यूट्यूब में यूट्यूब ही जीतेगा, और वो ही जीत गया। और ऊपर से यूट्यूब शॉर्ट्स ने तो टिकटॉक का चैप्टर ही ख़त्म कर दिया बीच से। तभी तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में यूट्यूब शॉर्ट्स का पॉपुलैरिटी कितनी खतरनाक लेवल की है। व्यूज़ से देख लो गाइस, 200 बिलियन में से आई थिंक 100 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ तो इंडिया से ही मिलते होंगे। आई एम डैम श्योर इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, बहुत टाइम है लोगों के बस शॉर्ट्स देखने के लिए। इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है। अब सोचिए देखो, 1 बिलियन लोग अगर 100 शॉर्ट्स भी देखें, आप ये 100 बिलियन पहुंच जाएंगे। ये ऐसा होगा कि 10 शॉर्ट्स देख लेते होंगे 10 बिलियन। आई थिंक एवरेज नहीं, मुझे इतना एग्जैक्ट है कि एवरेज यूट्यूब ने अभी अवेलेबल नहीं किया। मैंने यूट्यूब रिपोर्ट्स पढ़ी थी, 12 रिपोर्ट्स। यार इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता कि एक बंदा कितने शॉर्ट्स देखता है। आई थिंक 10-12 शॉर्ट्स तो देख ही लेगा। तो अगर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो आई डोंट थिंक सो यूट्यूब का इतना एक्टिव डाटाबेस है। यूट्यूब का डाटाबेस 3 बिलियन है, तो कितने लोग देख लेंगे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 बिलियन के 3 बिलियन भी अगर सारे देखें तो 300 बिलियन हो जाएगा। 100 शॉर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 303 के टेबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 बिलियन है ना, तो 3 6 18
बिलियन नहीं, या फिर 3 7 21, मतलब 70 शॉट्स। हाँ 70 शॉट्स बड़ी बात नहीं है एक्चुअल। आप बोलोगे 70 शॉट्स बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 70 शॉट्स देखने आपको कितनी देर लगेगी? अगर एक शॉट 1 मिनट का है तो 70 शॉट देखने में आपको 70 मिनट लगेंगे। 70 मिनट्स, 70 मिनट्स कितने होते हैं? 70 मिनट्स मुश्किल से हो गए 1 1.5 घंटा, 1 सवा घंटा। तो मैंने पहले ही बोला था पूरा शॉट तो कोई देखता भी नहीं है, तो आपको इतने सारे शॉट देखने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। 70 शॉट देखने में सिर्फ 1 घंटा लग जाएगा, और अगर आप पूरे पूरे देखोगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हो गए ना 200 बिलियन, तो सिर्फ 70 शॉट से 100 शॉट्स भी पूरे हो जाएंगे फिर तो ऐसे। हाँ 1.5 2 घंटा तो आप इंस्टाग्राम पर निकाल देते हो, इतना यूट्यूब पर निकाल दो तो अर्निंग भी हो जाएगी कहीं होगी, आपका भी फायदा है उनका भी फायदा है। आई थिंक इसी तरह यूट्यूब का चलता है। बाकी तो क्या है guys, ये तो व्लॉग है, रोज रोज जो नई नई अपडेट्स आती है आई विल डेफिनेटली शेयर यू विद यू ऑल गाइस, ठीक है गाइस। सो व्लॉग काफी लंबा हो रहा है, सो दैट्स इट टुडे फॉर दिस व्लॉग। आज के व्लॉग में ज़्यादा से लाइक शेयर करना, मिशन को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए बाय 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 बाय।